साथियों नमस्कार। पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं विनोद एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं। सामान्य हिंदी से एक और उपयोगी क्लास टॉपिक रहेगा संधि। तो संधि से इससे पिछली वीडियो में मैं आप लोगों को 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करा चुका हूं। आज बारी है 40 से ऊपर बढ़ने की। लगभग आज की वीडियो में 30 सवाल आप लोगों को कवर कराऊंगा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल रहेंगे अपने आप में। पिछली क्लास का एक क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। निम्न में से एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन करो। तथैव, तथा प्लस एव हो जाएगा, तथापि, तदाकार भी हो सकता है, लेकिन तदोपरांत कोई शब्द नहीं होता, तदुपरांत जरूर होता है। तो इस सवाल का कल मैंने आप लोगों को आंसर डी विकल्प कराया था जो कि सही था। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है। अभ्युदय यानी जिसका अभी अभी उदय हुआ हो उसे कहते हैं। मैंने आप लोग को पहचान बताई थी जब ये, रे और वे के साथ में आप लोगों को आधा अक्षर देखने को मिले तो आप लोग आंख मीच के संधि का नाम लगाइएगा यण। अगर पूरा अक्षर मिलता है तो संधि का नाम होता है अयादी संधि। अगर मैं बात करता हूँ अभ्युदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा तो दोस्त वो हो जाएगा अभी प्लस उदय। अभी प्लस उदय हो जाएगा, अर्थात ई प्लस ऊ जो मिलेंगे ये मिलके यू का निर्माण कर रहे होंगे जो कि ऊपर आ रहा है, आप लोग देखेंगे तो ठीक है। अगले सवाल पर आ जाइए, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। बैंक परीक्षा 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। स्वर संधि मैंने आप लोगों को संधि का मतलब बताया था, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहा जाता है। संधि का मतलब होता है मेल, है ना, मेल जोल इत्यादि, ठीक है ना। चलिए संधि के भेद बताए थे मैंने आप लोग को 3, जिसमें था पहला भेद स्वर संधि, दूसरा भेद इसका दोस्त व्यंजन संधि था और तीसरा भेद था इसका विसर्ग संधि। ये जो स्वर संधि थी ये अपने आप में 5 प्रकार की, जिसमें दीर्घ संधि, यण संधि, अयादी, वृद्धि और गुण संधि इत्यादि आते हैं। तो स्वर संधि के भेद कितने होते हैं दोस्त? 5 होते हैं, जिन पांचों के नाम ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादी संधि इत्यादि आते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्वर संधि का निम्न में से उदाहरण कौन सा है जो स्वर से टूटेगी? स्वर पे आप लोग देखेंगे स्वर से टूटेगी और स्वर से ही उसकी शुरुआत होगी, है ना। वागीस स्वर संधि का उदाहरण है क्या? नहीं जी। कैसे बनेगा? वाक प्लस ईस में बनेगा, वाक प्लस ईस। अब वाक प्लस ईस इस तरफ आप देखेंगे कि आधा व्यंजन है, इसलिए अगर आधा व्यंजन है तो संधि का नाम है व्यंजन संधि, ऐसी कंडीशन। दिगंबर में भी दिक प्लस अंबर में टूटेगा, दिक प्लस अंबर। यहाँ भी इस प्रकार से अगर टूट रहा है आधे कै पे तो ये व्यंजन संधि है। रत्नाकर तो रत्न प्लस आकर इस प्रकार से टूटेगा, रत्न प्लस आकर। रत्न का मतलब होता है आभूषण, आभूषण वगैरह होता है। तो रत्न में ये ए पे टूटा, ये आ बना, ए और आ मिलके क्या बना रहे होंगे? आ बना रहे होंगे। तो ये आ ही बना रहे हैं, ऊपर देखिए रत्ना यहाँ पे। तो रत्नाकर वो है जिसमें स्वर संधि है, याद रखना, ठीक है ना भैया। और स्वर में भी संधि का नाम है दीर्घ संधि, क्योंकि समान स्वरों का मेल आया है। अगर समान स्वरों का मेल आता है तो वो संधि वहां पे होती है दीर्घ संधि। आगे बढ़िए। व्यर्थ शब्द किन वर्णों की संधि के मेल से बना हुआ है? व्यर्थ शब्द कैसे आप लोग तोड़ेंगे? व्यर्थ को आप तोड़ेंगे तो वी प्लस अर्थ में टूटेगा, व प्लस अर्थ में नहीं, वी प्लस अर्थ में, अर्थात ई प्लस ए का मेल आएगा और ई और ए के मेल से ही बना हुआ है। ये बैंक परीक्षा 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था। व्यर्थ शब्द, है ना, किन वर्णों की संधि के साथ बनाया गया है? तो वी प्लस अर्थ इसका संधि विच्छेद होता है, ई प्लस ए का मेल है, याद रखो। आगे बढ़ते हैं। घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या है? घुड़दौड़ को कैसे तोड़ोगे आप लोग? घोड़ा प्लस दौड़ में तोड़ोगे, घोड़ा प्लस दौड़ में आप लोग तोड़ोगे तो ये आ प्लस ए में टूटेगा, आ प्लस ए में टूट जाएगा, ठीक है ना। घोड़ा दौड़ यानी घुड़दौड़, आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं। आगे बढ़िए। महोदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? महोदय शब्द, है ना, महोदय एक मात्रा आप लोग किसी पे देखेंगे इस प्रकार की, संधि का नाम जाएगा गुण संधि। तो महोदय का आप लोग देखेंगे महा प्लस उदय होता है, महा प्लस उदय, जो कि ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल यहाँ सही दे रखा है। यानी आ प्लस ऊ का मेल होगा और आ और ऊ मिलेंगे तो ये ओ का निर्माण कर रहे होंगे जो यहाँ पे कर रहे हैं।
आगे बढ़िए, तन्मय का सही संधि विच्छेद क्या है? सवाल नंबर 47। तो तन्मय संधि का नाम तन्मय में है व्यंजन संधि, तो इसका संधि विच्छेद होता है तत्व प्लस में, तत्व प्लस में। इस प्रकार से देखेंगे तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल आप लोग का सटीक जाएगा। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर सवाल पे। उद्धरण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? उद्धरण का, तो देखिए उद्धरण का आप लोग उत प्लस धरण मत कर देना, आप लोग देखेंगे तो उत प्लस हरण होता है, उत प्लस हरण, उत प्लस हरण के, क्योंकि दोनों तरफ हरण का कोई अर्थ होता है, धरण का कोई अर्थ नहीं होता, तो उत प्लस हरण इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर 49 पे आ जाइए। तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या होता है? देखिए जो उतहरण था ना, उतहरण उसमें व्यंजन संधि थी, है ना। तेज ओ प्लस में, इसका बन जाएगा तेज है प्लस में। अगर तेज वर्ड किसी के साथ में भी लगा हुआ है तो आप लोग संधि का आंसर इसमें विसर्ग संधि कर सकते हैं, ध्यान देना। निश्चय में भी, निश्चल में भी, दुष् वर्ड लग रहा है दुष्चरित्र में भी, तो ये यहाँ पे संधि होती है विसर्ग संधि। आगे बढ़िए, राकेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अगर आपसे करना आया है तो बताइए। राकेश का सही संधि विच्छेद होता है राका प्लस ईस, लेकिन राका प्लस ईस में भी याद रखना बड़ी ई की मात्रा आती है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। और राकेश में एक मात्रा है, संधि का नाम गुण संधि। अगर आप लोग किसी पे एक मात्रा देखते हैं तो ध्यान से अगर आप लोग करेंगे तो बिल्कुल इसे हल ही कर सकते हैं। आगे बढ़िए, निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? मैंने आपको बताया था अगर नी वर्ड किसी के साथ में लगा हुआ है, नी वाला, तो उसमें आप लोग दो विसर्ग जोड़ देना बस, है ना, तो विसर्ग संधि है। आप लोग जब इसका संधि विच्छेद करोगे तो ये हो जाएगा निहि प्लस रोग। अब निहि प्लस रोग मिलाओगे तो निरोग बनता है दोस्त, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा दोस्त। आगे बढ़ते हैं, निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? मैंने आपको बताया था नी वर्ड लगा हुआ है, इसे तोड़ोगे आप लोग निहि प्लस जन में बन जाएगा, निहि प्लस जन, अर्थात विसर्ग संधि का ये एग्जाम्पल चला जाएगा। नी वर्ड किसी के साथ में भी लगता है तो विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते, वातानुकूल का सही संधि विच्छेद क्या है? वातानुकूल, देखिए वातानुकूल को आप लोग कैसे करेंगे? वात प्लस अनुकूल में टूटेगा, लेकिन वात कौन सा वाला? ये वाला। अनुकूल किस प्रकार से लिखा जाएगा? कूल वर्ड इस प्रकार से लिखा जाता है, कूल, है ना। तो वात प्लस अनुकूल, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन दे रखा है ए नंबर वाला, वातानुकूल। अब यहाँ बात आती है संधि की कि संधि कौन सी है, तो ए प्लस ए, वातानुकूल। आप लोग इसका आंसर दीर्घ संधि कर सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ब्रह्मास्त्र, है ना, तो ब्रह्मास्त्र किस प्रकार से लिखा जाएगा? ब्रह्मा प्लस अस्त्र, यानी ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल राइट दे रखा है। सवाल नंबर 55 देखते हैं, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उच्छ्वास, तो देखिए उच्छ्वास में संधि का नाम है व्यंजन संधि, क्योंकि ये टूटेगा उत प्लस श्वास में, उत प्लस श्वास मिलके बनाएगा उच्छ्वास, तो ऑप्शन यहाँ आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्त। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 56 की तरफ। प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? प्रत्युत्तर, तो देखिए सिंपल है बिल्कुल, प्रति प्लस उत्तर, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही है। और यह रवे के साथ में पूरा अक्षर आया है या फिर आधा अक्षर, क्योंकि रे आधी आई है, संधि का नाम यण है दोस्त, याद रखना ये चीज़, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या है? मैंने आपको बताया था नम वर्ड किसी के साथ लग रहा हो तो नमः प्लस ते बनेगा, नमः प्लस ते इक्वल टू नमस्ते, और संधि का नाम दोस्त विसर्ग संधि होगा। बात करते हैं आगे सवाल नंबर 58 की। अगर सम वर्ड किसी के साथ में भी लगा हुआ है, सम, तो याद रखना व्यंजन संधि होने वाली है, सम प्लस तोष में टूटेगा। कैसे टूटेगा? सम प्लस तोष में टूटेगा, संतोष बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्त। आगे बढ़ते हैं, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या है? उज्ज्वल, तो इस प्रकार से टूटेगा, उतु प्लस जवल, उतु प्लस जवल, ये टूटेगा उज्ज्वल, ये यहाँ पे बी विकल्प में बिल्कुल राइट आंसर दे रखा है। संधि का नाम व्यंजन संधि है, उत प्लस ज्वल, क्योंकि एक तरफ आधा व्यंजन आया है वो भी हलंत, अगर ऐसी कंडीशन बनती है कहीं पे भी तो संधि का नाम व्यंजन है। आगे बढ़ते हैं, विश्वामित्र किस प्रकार से तोड़ोगे? तो विश्व प्लस मित्र मत कर देना, विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद होता है विश्व प्लस ए मित्र, है ना, विश्व प्लस ए मित्र होता है। इस प्रकार से आप लोग अगर करेंगे तो आंसर डी आपका राइट हो जाएगा।
सवाल नंबर 61 करते हैं, संगम का सही संधि विच्छेद क्या है। क्योंकि संगम में सम वर्ड मैंने बताया था, व्यंजन संधि होने वाली है समगम, तो आप लोग मिलाएंगे तो इस प्रकार से मिलेगा सम प्लस गम। एक तरफ आधा व्यंजन हलंत है तो बी विकल्प आप लोग इसमें राइट कर देना दोस्त। आगे बढ़ते हैं, स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। सु प्लस आगतम है ना, सु प्लस आगत होता है, वैसे स्वागतम नहीं होता, केवल स्वागत वर्ड होता है, सु प्लस आगत है ना। जब यह रेवे के साथ में आधा अक्षर आए, संधि का नाम दोस्तों यण होता है, तो आप लोग इसका आंसर यण करना और इसका संधि विच्छेद हो जाएगा सु प्लस आगत है ना। सु प्लस आगत, आगत का मतलब होता आया हुआ और सु मतलब होता अच्छे तरीके से वेलकम, आया हुआ। आगे बात करते 63 नंबर क्वेश्चन में, भानुदय, भानु मतलब सूर्य, उदय मतलब उगना, तो भानु प्लस उदय आएगा इसका सही संधि विच्छेद, भानु प्लस उदय। इस प्रकार से भानु प्लस उदय, लेकिन भानु में जो ऊ आएगा वो छोटे ऊ वाला आएगा, भानु प्लस उदय होगा। और संधि का नाम बड़ा ऊ देखने को मिला है, दीर्घ संधि आप लोग आंसर इसमें कर सकते हैं। आप लोग देखेंगे तो ए प्लस ऊ से ये बनेगा भानु, ऊ प्लस ऊ के मेल से बनेगा समान स्वर आए, संधि का नाम दीर्घ है। आगे बढ़ते हैं, सूर्य उदय में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। जब आप इसे तोड़ोगे तो ये कुछ इस प्रकार से टूटेगा, सूर्य प्लस उदय में। ध्यान से देखना, सूर्य प्लस उदय यानी ए प्लस ऊ का मेल आएगा, ए प्लस ऊ, और संधि का नाम क्या हो जाएगा दोस्त, गुण संधि हो जाएगा, याद रखो, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। हरिश्चंद्र, आप लोग कैसे तोड़ोगे इसे, तो हरि है प्लस चंद्र में टूटेगा है ना, याद रखना संधि का नाम विसर्ग संधि हो जाएगा, हरिश्चंद्र में संधि है विसर्ग, ध्यान देना। सवाल नंबर 66 करिए, उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। तो उच्चारण को कैसे तोड़ोगे, उत प्लस चारण में टूटेगा, उत, यहाँ पे देखो आधा व्यंजन हलंत है, इसलिए व्यंजन संधि का ये एग्जाम्पल दोस्त हो जाएगा। सवाल नंबर 67 करते हैं, उल्लेख का सही संधि विच्छेद क्या होगा, है ना। उल्लेख किस प्रकार से तोड़ोगे, पहले तोड़ो इसे, तो ये टूटेगा उत प्लस लेख में, उत प्लस लेख, एक तरफ आधा व्यंजन हलंत है, नाम व्यंजन संधि है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट है। सवाल नंबर 68 करते हैं, अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या है। सवाल नंबर 68, अगर हम इसे तोड़ें तो किस प्रकार से टूटेगा, अति प्लस आचार में टूटेगा, अति प्लस आचार, इस प्रकार से संधि का नाम हो जाएगा यहाँ पे डी विकल्प, और ये संधि का यहाँ पे नाम आ जाएगा, यह रेवे के साथ में आधा अक्षर आया है, संधि का नाम है यण संधि, याद रखना, ठीक है भैया। आगे बढ़ते सवाल नंबर 69, दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या है। दिगंबर मैंने तोड़ के भी बताया था किस प्रकार से टूटा था, दिक प्लस अंबर में टूटा था दिगंबर, दिक, अब यहाँ पे व्यंजन आधा है इसलिए बी विकल्प है, और संधि का नाम दोस्त व्यंजन संधि है, व्यंजन, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, व्यंजन संधि की पहचान होती है, एक तरफ व्यंजन आएगा दूसरी तरफ इसमें स्वर भी शामिल हो जाता है। उड्डयनम का सही संधि विच्छेद क्या है। उड्डयनम, आप लोग इसे तोड़िए तो किस प्रकार से टूटेगा, उत प्लस डैनम, उत प्लस डैनम, और यहाँ पे जो संधि है वो है व्यंजन संधि। तो आज की वीडियो में आप लोगों के लिए 30 सवाल थे जो कंप्लीट हो गए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को जल्दी मिलने वाला है जो कि इसका अंतिम पार्ट होगा। जय हिंद।